दुर्लभ मानुष जन्म है, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरवर जो पत्ता झड़े, बहुरी न लागे डार। कबीरदास जी कहते हैं, इस संसार में मनुष्य का जन्म बहुत मुश्किल से मिलता है। ये मानव शरीर उसी तरह बारंबार नहीं मिलता जैसे वृक्ष से पत्ता अगर झड़ जाए तो फिर वह दोबारा उस डाल पर नहीं लगता। हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की सभी कथाएं सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मार्गशीर्ष मास समाप्ति की ओर है। आशा करती हूँ कि आपने अब तक सारे अध्याय हमारे चैनल पर सुने होंगे। अब सुनिए मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 28वां अध्याय। श्री नारायण कहते हैं, नारद, जब वायु से सुवासित चंदन निर्मित और फूलों से बिछी हुई शैया पर राधिका जी सो गईं, जो कि कुछ क्षण पहले तक श्री कृष्ण के विरह से अत्यंत दुखी होकर मूर्छित हो गई थी, तब बहुत प्रकार से श्री कृष्ण ने राधिका जी को समझाया और उन्हें उस श्राप की भी याद दिलाई जो कि श्री दामा ने उनके पूर्व जन्म में उन्हें दिया था। जब राधिका जी गहरी निद्रा में सो गई, तब रात में तीसरे पहर के बीत जाने पर शुभ बेला में शुभ नक्षत्र से चंद्रमा का संयोग होने पर अमृत योग से युक्त लग्न आया। लगन के स्वामी शुभ ग्रहों में से कोई एक अथवा बुध थे। उस लगन पर शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। पाप ग्रहों के संयोग से जो दुर्योग या दोष आदि प्राप्त होते हैं, उसका उस लगन में सर्वथा अभाव था, अर्थात सब कुछ शुभ ही शुभ था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने स्वयं उठकर माता यशोदा को जगाया, मंगल कृत्य करवाया और बंधुजनों को आश्वासन दिया। जो विश्व ब्रह्मांड के स्वतंत्र कर्ता और स्वतंत्र पालक हैं, उन्हीं भगवान ने राधिका जी के भय से भीत से होकर बाजा बजाने की मनाही कर दी, क्योंकि राधिका जी जब तक गहरी निद्रा में थी तभी श्री कृष्ण को प्रस्थान करना था। क्योंकि राधिका जी श्री कृष्ण से एक क्षण का भी विरह सह नहीं सकती थी, इसलिए अब श्री कृष्ण अपने दोनों पैरों को धोकर दो शुद्ध वस्त्र धारण करके चंदन आदि से लिपे हुए शुद्ध स्थान में बैठ गए। उनके बाएं भाग में चंदन आदि से सुसज्जित और फल पल्लव से युक्त भरा हुआ कलश रखा गया। दाहिने भाग में प्रज्वलित अग्नि और ब्राह्मण देवता उपस्थित हुए। सामने पति पुत्रवती सती साध्वी स्त्री, प्रज्वलित दीपक और दर्पण प्रस्तुत किए गए। फिर पुरोहित जी ने सुनिग्ध दुर्वाकांड श्वेत पुष्प और शुभ सूचक श्वेत धान्य श्याम सुंदर के हाथ में रख दिए। उन सबको लेकर उन्होंने अपने मस्तक पर लगाया। फिर श्री कृष्ण ने घी, शहद, चांदी, सोना और दही के दर्शन किए। मस्तक पर चंदन का लेप करके गले में पुष्पमाला धारण की। फिर गुरुजनों और ब्राह्मण के चरणों में भक्ति भाव से मस्तक झुकाया। शंख ध्वनि, वेद पाठ, संगीत, मंगलाष्टक और ब्राह्मण के मनोहर आशीर्वाद बड़े आदर के साथ सुने। सभी और मंगल प्रदान करने वाले अपने ही मंगलमय स्वरूप का ध्यान करके उन्होंने परम सुंदर दाहिने पैर को आगे बढ़ाया। कहते हैं कि जब भी किसी शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए या किसी जरूरी काम से आपको बाहर निकलना हो, तो अपने घर की दहलीज से दाहिना पैर ही सबसे पहले बाहर निकालना चाहिए। फिर नंदनंदन नंद के श्रेष्ठ प्रांगण में बड़ी खुशी से आ गए। अब सबसे मिलने के बाद वे वहां से जाने को तत्पर हुए। केले के सुंदर खंभों और रेशमी डोरे में गुथे हुए आम के पल्लवों की बंधनवार से उस आंगन को सजाया गया था। विश्वकर्मा जी ने उसके फर्श में पद्मराग मणि जड़ दी थी। कस्तूरी, केसर और चंदन से उसका संस्कार किया गया था। अक्रूर जी और बंधु बांधवों सहित श्री कृष्ण स्वयं वहां थोड़ी देर तक खड़े रहे। यशोदा जी ने बाईं ओर से और आनंद युक्त नंद जी ने दाहिनी ओर से आकर अपने लाला को अपने हृदय से लगा लिया। बंधु बांधवों ने उनसे प्रेम भरी बातें की और मैया ने और फिर बाबा ने अपने लाला का मुंह चूमा। मुने फिर श्री कृष्ण गुरुजनों को नमस्कार करके आंगन से बाहर निकले और स्वर्गीय रथ पर विराजमान होकर सुंदर मथुरापुरी की ओर चल दिए। मथुरा अपनी शोभा से इंद्र की अमरावती पुरी को भी परास्त करके बड़ी सुंदर दिखाई देती थी। श्री कृष्ण ने अक्रूर जी और सखाओं के साथ उस रमणीय नगरी में प्रवेश किया। मथुरापुरी की भव्य शोभा देखकर आगे बढ़ते हुए कमल नयन श्री कृष्ण ने मार्ग में कुब्जा को देखा, जो अत्यंत जराजीर्ण और वृद्धा सी थी। डंडे के सहारे चलती थी, अत्यंत झुकी हुई थी और उसके चेहरे पर झुर्रियां लटक रही थी। उसकी आकृति रूखी और बड़ी भयानक थी। वह कस्तूरी और केसर मिला हुआ चंदन का लेप लिए हुए आ रही थी, जिसके स्पर्श मात्र से शरीर सुगंधित
सुस्निग्ध और अत्यंत मनोहर हो जाता था। उस वृद्धा ने शांत, ऐश्वर्य युक्त, श्री संपन्न, श्रीनिवास, श्री बीज और श्री निकेतन, श्याम सुंदर, श्री वल्लभ को मंद मुस्कान के साथ देखा। देखते ही उसके दोनों हाथ जुड़ गए। फिर वह भक्ति से विनीत हो गई और सहसा उनके चरणों में सिर रखकर उसने उन्हें प्रणाम किया। साथ ही उनके श्याम मनोहर अंग में चंदन भी लगाया। श्री कृष्ण के जो सखा थे उनके अंगों में भी चंदन का लेप लगाया। फिर चंदन का स्वर्णमय पात्र हाथ में लेकर उस श्रेष्ठ दासी ने बारंबार परिक्रमा करके श्री कृष्ण को प्रणाम किया। श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ते ही सहसा वह अनुपम शोभा से संपन्न और रूप यौवन से लक्ष्मी जी के समान ही सुंदर हो गई। आग में तपाकर शुद्ध की हुई स्वर्ण प्रतिमा के समान वह दीप्तमती हो गई। सुंदर वस्त्र और रत्नों के आभूषण अब उसके अंगों की शोभा बढ़ा रहे थे। वह 12 वर्ष की अवस्था वाली कुमारी कन्या के समान धन्या और मनोहारिणी लगने लगी। बहुमूल्य रत्नहारों द्वारा निर्मित श्रेष्ठतम हार से उसका वक्ष स्थल उद्भासित हो उठा। अब जो कुछ क्षण पहले झुकी हुई वह चलती थी, अब गजराज की तरह मंद गति से चलने लगी। रत्नों के मंजीर उसके चरणों की शोभा बढ़ाने लगे। उसके ललाट में सिंदूर की बेंदी लगी हुई थी, जो अनार के फूल की तरह लाल थी। मुने सुंदरी कुब्जा मन, वाणी और शरीर से श्री कृष्ण के चरणों के ही चिंतन और आराधना में लगी हुई थी। वो तो निरंतर यही सोचती रहती थी कि कब श्री कृष्ण का शुभागमन होगा और कब मैं उनके मनोहर मुखचंद्र के दर्शन कर पाऊंगी। उसे तो सारा जगत सदा श्री कृष्णमय ही दिखाई देता था। कुब्जा को विदा करने के बाद श्री कृष्ण ने एक मनोहर माली को देखा, जो मालाओं का समूह लेकर राजभवन की ओर जा रहा था। उसने भी श्रीकांत को देखकर पृथ्वी पर माथा टेककर उन्हें प्रणाम किया और अपनी सारी मालाएं परमात्मा श्री कृष्ण को ही अर्पित कर दी। श्री कृष्ण ने उसे अत्यंत दुर्लभ दासी भाव का वरदान दे दिया और उसकी लाई गई मालाएं पहनकर उस सुंदर राजमार्ग पर वे आगे बढ़ गए। फिर रास्ते में उन्हें एक धोबी दिखाई दिया, जो कि वस्त्रों का गट्ठर लेकर जा रहा था। वह बड़ा बलवान और अहंकारी था। यौवन के मद से उन्मत्त होकर वह सदा उद्दंडतापूर्ण व्यवहार किया करता था। महामुने श्री कृष्ण ने उससे विनयपूर्वक वस्त्र मांगा। अब उसने उन्हें वस्त्र तो दिया नहीं, बल्कि उल्टे कठोर बातें सुना डाली। धोबी बोला, ओ मूढ़, तू गोपजनों का लाडला है। ये वस्त्र गाय के चरवाहों के लायक नहीं है। ये वस्त्र तो अत्यंत दुर्लभ और केवल राजाओं के लिए ही हैं। धोबी की ये बात सुनकर मधुसूदन हंसने लगे। बलदेव जी, अक्रूर जी और बाकी सखा भी हंसने लगे। श्री कृष्ण ने फिर एक ही तमाचे में उस धोबी का काम तमाम करके कपड़ों का वह गट्ठर उससे ले लिया और सखाओं सहित अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र धारण कर लिए। वह धोबियों का सरदार फिर दिव्य देह धारण करके श्री कृष्ण पार्षदों से विभूषित रत्नमय विमान द्वारा गोलोक को चला गया। उसका वह दिव्य शरीर अक्षय यौवन से युक्त, जरा और मृत्यु का निवारक श्रेष्ठ पीतांबर से युक्त था। गोलोक में पहुंचकर वह भी वहीं के पार्षदों में से एक पार्षद हो गया। वहां अपने मन को वश में रखकर वह नित्य निरंतर श्री कृष्ण के शुभागमन का चिंतन करता रहता था। इधर मथुरा में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए, अर्थात सूर्यदेव अस्त हो गए। तब श्री कृष्ण की आज्ञा लेकर अक्रूर जी अपने घर को गए और श्री कृष्ण भी बलदेव जी और अपने सखा आदि के साथ बड़े आनंद से किसी वैष्णव के घर गए, जो कपड़ा बुनने का व्यवसाय किया करता था। उसने अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर रखा था। उस भक्त ने श्री कृष्ण को प्रणाम करके उनका पूजन किया। फिर भगवान ने उसे अपना वह दास्य भाव प्रदान किया, जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ है। वहां उत्तम मिष्ठान भोजन करके सब लोग पलंग पर सो गए। फिर श्री कृष्ण कुब्जा के घर पधारे। उसने उनका स्वागत किया। भगवान ने उसे बताया कि प्रिय, श्री राम अवतार के समय तुमने मेरे लिए कठिन तपस्या की थी, इसलिए अब मुझसे मिलकर जरा मृत्यु रहित और अत्यंत दुर्लभ मेरे परम धाम गोलोक को जाओ। उसी समय गोलोक से एक दिव्य रथ वहां आया और कुब्जा दिव्य देह धारण करके उसी के द्वारा गोलोक को चली गई। मुने वह वहीं चंद्रमुखी गोपी हो गई और कितनी ही गोपियां उसकी परिचारिका हो गई। भगवान नंद नंदन भी क्षण भर कुब्जा के यहाँ ठहरकर पुनः अपने निवास मंदिर में लौट आए, जहां नंद जी सानंद विराजमान थे। उधर भय विह्वल कंस ने रात को नींद न आने पर दुखद स्वप्न देखा, जो उसकी मृत्यु का सूचक था। उसने देखा सूरज आकाश से गिरकर पृथ्वी पर पड़ा है, उसके 4 टुकड़े हो गए हैं।
मुने इसी तरह चंद्रमंडल भी आकाश से पृथ्वी पर गिरकर 10 टुकड़ों में बटा हुआ दिखाई दिया। उसने कुछ ऐसे पुरुष भी देखे जिनकी आकृति विकृत थी। वे हाथों में रस्सी लिए नंग धड़ंग दिखाई देते थे। एक विधवा शूद्री भी दिखाई दी जो कि वस्त्रहीन थी और जिसकी नाक कटी हुई थी। वह हंसती थी। उसने चूने का तिलक लगा रखा था और उसके सफेद और काले बाल ऊपर की ओर उठे हुए थे। वह एक हाथ में तलवार और दूसरे में खप्पर लिए हुए थी। उसकी जीभ लपलपा रही थी और उसके गले में मुंडमाला पड़ी हुई थी। फिर उसने टेढ़ी मेढ़ी कौड़ी, मरघट, अधजला काठ, सूखी हुई लकड़ी, कुश, तिनके, चलता हुआ धड़, मुर्दे का चिल्लाता हुआ मस्तक, आग से जला हुआ स्थान, भस्म युक्त सूखा तालाब, जली हुई मछली, लोहा, दावानल से जलकर बुझे हुए वन, गलित कोड़ से युक्त वस्त्रहीन शूद्र और अपनी शिखा अर्थात चोटी खोले हुए अत्यंत रोष से भरकर श्राप देते हुए ब्राह्मण और गुरु और अत्यधिक कुपित हुए सन्यासी, योगी और वैष्णव मनुष्यों को भी देखा। ऐसा दुःस्वप्न देखकर कंस की नींद खुल गई और उसने अपने माता पिता, भाई और पत्नी से वह सब कह सुनाया। उसकी पत्नी ने सुना तो प्रेम से विवल होकर वह रोने लगी। कंस ने रंगभूमि में दर्शकों के बैठने के लिए मंच बनवाए और सभा के द्वार पर हाथी को खड़ा कर दिया। हाथी के साथ ही पहलवान और जुझारू सेना भी स्थापित कर दी। फिर धनुर्यज्ञ का मंगल कृत्य आरंभ कर दिया। सभा बनवाई, पुण्यदायक स्वस्ति वाचन और मंगल पाठ कराया और योगयुक्त पुरोहित को यत्नपूर्वक आवश्यक कार्य के अनुष्ठान में नियुक्त कर दिया। राजा कंस हाथ में तीक्ष्ण तलवार लेकर रमणी मंच पर जा बैठा। मल्ल युद्ध के लिए उस कला में निपुण योद्धाओं को नियुक्त किया गया। आमंत्रित श्रेष्ठ राजाओं, ब्राह्मणों, मुनीश्वरों, धर्मात्मा पुरुषों और युद्ध कुशल पुरुषों को यथास्थान बिठाया गया। नारद उसी समय बलराम के साथ भगवान श्री कृष्ण रंगभूमि में आए और महादेव जी के धनुष को लीलापूर्वक बीच से ही तोड़ डाला। धनुष टूटने की भयंकर आवाज से सारी मथुरापुरी बहरी सी हो गई। कंस को बड़ा दुख हुआ और देवकी नंदन श्री कृष्ण हर्ष से खिल उठे। द्वारवर्ती मल्ल सहित हाथी का वध करके फिर वे सभा में उपस्थित हो गए। योगी जनों ने उन्हें साक्षात परमात्म देव परमेश्वर के रूप में देखा। वे अपने हृदय कमल में जिस स्वरूप का ध्यान करते थे वही उन्हें बाहर भी दिखाई दिया। राजाओं की दृष्टि में वे सर्वशासक दंडधारी राजेंद्र थे। माता पिता ने उनको स्तनपान कराने वाले दुधमुहे बालक के रूप में देखा। कामिनियों की नजर में वे करोड़ों कंदर्पों की लावण्य लीला धारण करने वाले रसिक शेखर थे। कंस ने काल पुरुष के रूप में देखा और उसके भाइयों ने शत्रु के रूप में। मल्लों ने अपनी मृत्यु का स्थान माना और यादवों ने उनके प्राणों के समान प्रिय देखा। अब श्री कृष्ण ने सभा में बैठे हुए सभी मुनिजनों, ब्राह्मणों, अपने माता पिता और गुरुजनों को नमस्कार किया। फिर हाथ में सुदर्शन चक्र लेकर वे राजमंच के निकट पहुंच गए। मुने उन्होंने कंस को अपने भक्त के रूप में देखा। भक्तों के तो वे जीवन बंधु हैं ही। कृपा निधान श्री कृष्ण ने कृपा पूर्वक कंस को मंच से खींच लिया और लीला से ही उसे मार डाला। उस समय राजा कंस को संपूर्ण जगत श्री कृष्णमय दिखाई दे रहा था। मृत्यु के पश्चात उसके निकट हीरे के हारों से विभूषित रत्नमय विमान आ पहुंचा और वह दिव्य रूप धारण करके समृद्धशाली होकर उस विमान से विष्णु धाम में जा पहुंचा। मुने कंस का उत्कृष्ट तेज श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रविष्ट हो गया। उसका और्ध्वदैहिक संस्कार और सत्कार करके फिर श्री कृष्ण ने ब्राह्मणों को धन का दान किया। इसके बाद राज्य और राजा का छत्र बुद्धिमान उग्रसेन को सौंप दिया। चंद्रवंशी उग्रसेन पुनः यादवों के राजेंद्र हो गए। कंस के मारे जाते ही कंस की माता, पत्नियां, पिता, बंधु बांधव, मातृ वर्ग की स्त्रियां, बहन और भाइयों की पत्नियां भी विलाप करने लगी। वे बोले, राजेंद्र उठो, राज सिंहासन पर बैठकर हमें दर्शन दो। महामुने तब श्री कृष्ण ने उन सभी को सांत्वना दी। परिवार के लोगों ने फिर ब्राह्मणों को भोजन कराया और उन्हें सभी प्रकार का धन दिया। सर्वात्मा भगवान श्री कृष्ण भी अपने पिता के निकट गए और उनकी बेड़ी हथकड़ी काटकर उन्होंने अपने माता और पिता दोनों को बंधन से मुक्त कराया। फिर उन देवेश्वर ने दंड की तरह पृथ्वी पर पड़कर अपने माता पिता को साष्टांग प्रणाम किया और भक्ति से मस्तक झुकाकर उनकी स्तुति की। अब क्योंकि श्री कृष्ण से वियोग का अवसर आ पहुंचा था, तब श्री नारायण कहते हैं कि नारद,
तदंतर शोक से आतुर और अपने पुत्र के वियोग से कातुर होकर फूट फूट कर रोते हुए चेष्टा शून्य पिता नंद जी को श्री कृष्ण और बलराम ने आध्यात्मिक आदि दिव्य योगों द्वारा बड़े सानंद पूर्वक समझाना प्रारंभ कर दिया। श्री कृष्ण बोले, बाबा प्रसन्नता पूर्वक मेरी बात सुनो, शोक छोड़ो और हर्ष को हृदय में स्थान दो। मैं जो ज्ञान देता हूँ इसे ग्रहण करो। ये वही ज्ञान है जो पूर्व काल में मैंने पुष्कर में ब्रह्मा जी, शेष, गणेश, महेश, दिनेश, मुनीश और योगीश्वर को प्रदान किया था। यह कौन किसका पुत्र, कौन किसका पिता और कौन किसकी माता है? ये पुत्र आदि का संबंध किस कारण से है? जीव अपने पूर्व जन्म के कर्मों से प्रेरित होकर इस संसार में आते हैं और परलोक में जाते हैं। कर्म के अनुसार ही उनका विभिन्न स्थानों में जन्म होता है। कोई जीव अपने शुभ कर्म से प्रेरित होकर योगिंद्रों के कुलों में जन्म लेता है और कोई राजरानियों के पेट से उत्पन्न होता है। कोई ब्राह्मणी, क्षत्रिया, वैश्या या शूद्राओं के गर्भ से जन्म ग्रहण करता है। बाबा मेरी माया से मोहित हुए पापी जन मुझे नहीं जान पाते हैं। मैं सब जंतुओं का आत्मा हूँ, परंतु दुर्बुद्धि और दुर्भाग्य से वंचित पापग्रस्त जीव मुझ अपने आत्मा का भी आदर नहीं करते। जहाँ मैं हूँ उसी शरीर में सब शक्तियाँ और भूख प्यास आदि हैं। मेरे निकलते ही सब उसी तरह निकल जाते हैं जैसे राजा के पीछे पीछे उसके सेवक निकल जाया करते हैं। हे ब्रिजराज नंद जी, मेरे बाबा, इस ज्ञान को हृदय में धारण करके ब्रिज को जाओ और राधा और यशोदा मैया को भी इसका उपदेश दो। इस ज्ञान को भली भांति समझकर नंद जी फिर अपने अनुगामी ब्रजवासियों के साथ ब्रज को वापस लौट गए। वहां जाकर उन्होंने उन दोनों नारी शिरोमणियों से अर्थात यशोदा जी और राधिका जी से उस ज्ञान की चर्चा की। नारद वह महाज्ञान पाकर सब लोगों ने फिर अपना शोक त्याग दिया। श्री कृष्ण यद्यपि निर्लिप्त हैं, फिर भी माया के स्वामी हैं, इसीलिए माया से अनुरक्त जान पड़ते हैं। यशोदा जी ने फिर से नंदराय जी को माधव के पास भेजा। उनकी प्रेरणा से फिर आकर नंद जी ने ब्रह्मा जी के द्वारा किए गए साम वेदोक्त स्तोत्र से श्री कृष्ण की स्तुति की। फिर वे पुत्र के सामने खड़े होकर बार बार रोने लगे। नंद जी की स्तुति सुनकर जगदीश्वर बहुत संतुष्ट हुए। नंद बाबा विरह की अग्नि से व्याकुल होकर गोकुल से उनके पास आए थे। श्री भगवान ने उनसे इस प्रकार फिर कहा कि बाबा शोक और भ्रम को छोड़ दो और ब्रज को लौट जाओ। वहां जाकर सबको प्रसन्न करो। मैं जो परम सत्य ज्ञान बता रहा हूँ उसे सुनो। ये ज्ञान शोक ग्रंथि को दूर करने वाला है, हर प्रकार के शोक का नाश करने वाला है। ऐसा कहकर पंचभूतों का वर्णन करते हुए श्री कृष्ण ने नंद बाबा को उत्तम ज्ञान का उपदेश दिया और फिर अंत में कहा, तात मेरे भक्तों का कहीं अमंगल नहीं होता। मेरा सुदर्शन चक्र प्रतिदिन उनकी सब ओर से रक्षा करता है। मेरी ये बात यशोदा मैया से, गोपियों से और गोपगणों से भी कह देना। उन सब के साथ शोक को त्याग देना। अच्छा, अब घर को जाओ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यादवों की सभा में मौन हो गए। तब आनंद मगन नंद जी ने पुनः उनसे पूछा, हे गोविंद, मैं तो मूर्ख हूं और तुम वेदों के उत्पादक हो। मुझे ऐसा लौकिक ज्ञान बताओ जिससे मैं तुम्हारे चरणों को प्राप्त कर सकूं। तब श्री कृष्ण ने कहा, तात मैं आपको वह परम अद्भुत ज्ञान प्रकट करता हूँ जो वेदों में अत्यंत गोपनीय और पुराणों में भी अत्यंत दुर्लभ है। कुलटा स्त्रियां मोक्ष मार्ग के द्वार को ढकने के लिए अर्गलाएं हैं। भ्रम और माया की सुंदर भूमियां हैं, उन पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। ब्रजराज, असाध्वी स्त्रियां हरिभक्ति के विरुद्ध होती हैं। वे नाश की बीज रूपा है, उन पर विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर रात में पहने हुए कपड़ों को त्याग दे और हृदय कमल में इष्ट देव का ध्यान और ब्रह्मरंध्र में परम गुरु का चिंतन करे। मन ही मन उनका चिंतन करके प्रातःकालिक सभी कर्म पूर्ण करने के बाद बुद्धिमान पुरुष निश्चय ही निर्मल जल में स्नान करे। कर्म का उच्छेद करने वाला भक्त कोई कामना या संकल्प नहीं किया करता। वह स्नान करके भगवान का ध्यान करता है और संध्या करके घर को लौट जाता है। दरवाजे पर दोनों पैर धोकर वह घर में प्रवेश करे और धुले हुए 2 वस्त्र अर्थात धोती चादर धारण करके मोक्ष के कारणभूत मुझ परमात्मा का ही पूजन करे। शालिग्राम, मणि, यंत्र, प्रतिमा, जल, ब्राह्मण, गौ तथा गुरु में सामान्य रूप से मेरी स्थिति मानकर इनमें कहीं भी मेरी पूजा करनी चाहिए। कलश में, अष्टदल कमल में या चंदन निर्मित पात्र में भी मेरी पूजा की जा सकती है।
सर्वत्र पूजन के समय आह्वान करें, परंतु शालिग्राम शिला में और जल में पूजा करनी हो तो आह्वान न करें। मंत्र के अनुरूप ध्यान का श्लोक पढ़कर मेरा ध्यान करने के बाद व्रती पुरुष षोडशोपचार की सामग्री क्रमशः अर्पित करे और भक्तिभाव से मूल मंत्र द्वारा मेरी पूजा करे। मेरे साथ ही प्रथम आवरण में श्रीदामा, सुदामा, वसुदामा, वीर भानु और शूर भानु इन 5 गोपों का भी पूजन करे। फिर सुनंद, नंद, कुमुद और सुदर्शन इन पार्षदों का, लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा, राधा, गंगा और पृथ्वी इन देवियों का, गुरु, तुलसी, शिव, कार्तिकेय और विनायक जी का तथा नवग्रहों और 10 दिक्पालों का सब दिशाओं में विद्वान पुरुष पूजन करे। सबसे पहले विघ्न निवारण के लिए गणेश जी, सूर्य, अग्नि, विष्णु, शिव और पार्वती जी इन 6 देवताओं का पूजन करना चाहिए। ये वेदोक्त देवता कर्म बंधन को काटने वाले और मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। हे ब्रजराज, मेरे बाबा, अब आप ब्रजभूमि में जाकर प्रत्येक ब्रज में ब्राह्मणों को भोजन कराओ। ये मैंने आपको पुण्यवर्धक ज्ञान का उपदेश किया है। नीच पुरुषों के प्रति इसका वर्णन कभी नहीं करना चाहिए। तब नंद जी ने कहा, प्यारे कृष्ण, तुम रमणीय वृंदावन, पुण्य महोत्सव, गोकुल, गौ समूह, परम सुंदर यमुना तट, गोपियों के लिए परम सुंदर और अपने प्रिय रास मंडल, गोपांगनाओं, गोप बालकों, यशोदा, रोहिणी और अपनी प्रिय राधा का स्मरण तो करो। अरे बेटा, तुम्हें अपने प्राणों से भी अधिक प्यारी राधिका का ध्यान कैसे नहीं आ रहा? बस एक बार कुछ दिनों के लिए ही सही गोकुल चले चलो। ऐसा कहकर नंद जी ने श्री कृष्ण को अपनी गोद में बिठा लिया और शोक से विवल होकर वे उन्हें नेत्रों के मधुर आंसुओं से पूरी तरह नहलाने लगे। फिर स्नेहवश उन्हें अपने हृदय से लगाकर आनंद पूर्वक उनके दोनों कपोलों को चूमने लगे। तब परमानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण उनसे इस प्रकार बोले। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा नंद जी से जो कुछ कहा उसका वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप सुनिए श्री कृष्ण चालीसा पाठ। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जनु बिंबा फल, नयन कमल अभिराम, पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मन मोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन, जय जगवंदन, जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के धृग तारे, जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरि तेरी, होवे पूर्ण मनोरथ मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहिनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कटी किंकणी काछन काछे, नील जलज सुंदर तन सोहे, छवि लखि सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करी पय पान पूत नहीं तार्यो, अका बका कागा सुर मार्यो, मधुवन जलत अग्नि जब ज्वाला, भय शीतल लखित ही नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ियो रिसाई, मसूर धार वारी वर्षाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धारी बचायो, लखिय सुदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथी काली यही तब तुम लीन्हे,
चरण चिन्ह दे निर्भय कीन्हे। करी गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरन करी अभिलाषा। केतिक मह असुर संग हार्यो, कंस ही केस पकड़ दे मार्यो। मात पिता की बंदी छुड़ाई, उगर सेन कह राज दिलाई। मही से मृतक छह सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो। भौमासुर मुर दैत्य संहारो, लाए शत दश सहस कुमारो। दे भी नहीं तृण चीर संहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा। असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो। दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डार्यो। प्रेम के साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे। लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी। भारत के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल ताके। निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा वर्षाए। मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राना भेजा सांप पिटारी, शालिग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विध ही दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जब ही द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरत ही वसन बने नंदलाला, बढ़े चीर भय अरि मुँह काला। असनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्टि की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमति निवारो, क्षमहु बेगी अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजे, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। बोलो कृष्ण कन्हैया की जय, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। ये चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधारी, अष्ट सिद्धि नवनिधि फल लहे पदार्थ चारी। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।